एक बार फिर से आप सभी के साथ इस प्रकार की सहभागिता रखने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए बहुत ही आनंदित हूँ। We are blessed again to have the Word of God in our own language, in our language and your language, and know that God has given us His words and they need to be listened to appreciated, appropriated, and employed. और इस प्रकार से हम आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके जिस जीवित वचन को, कि आज वो हमारे जीवन में उस वचन का लागू होने के लिए परमेश्वर का वचन हमारी भाषा में और अंकल की भाषा में आज हमारे पास है, उपलब्ध है, ताकि हम उस जीवन को, परमेश्वर के वचन को खोज कर सकें और उसको अपने जीवन में उपयोग कर सकें और अपने जीवन में उपयोग करके उसके नाम को महिमा प्राप्त प्रदान कर सकें। This is a solemn and sacred responsibility that we have to gather and to present the Word of God as well as the music, and it should be done decently and in order. और ये परमेश्वर के वचन की एक खासियत है, जिस प्रकार से जो गीत संगीत को हम लोग एक नियम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इस वचन को भी समय के अनुसार और साफ सुथरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। So we've come again this evening to look at the ministry of the Holy Spirit as revealed by the Lord Jesus Christ in the upper room discourse of John 13 through 17. और इस प्रकार से आज हम लोग फिर से पवित्र आत्मा की उस सेवकाई को, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 13 से लेकर के 17 तक जो प्रकट किया गया है, आज फिर से हम लोग उसको देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। The Holy Spirit is regarded as the least important and the most forgotten member of the Trinity. और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आजकल परमेश्वर के जो मसीहों के जीवन में कि पवित्र आत्मा को जो त्रिएकता का एक व्यक्तित्व है, अधिकतर लोग उसको नकारते हैं। And so it's very important for us to consider who the Holy Spirit is and what his works are, since he has been promised to us on our conversion by the Lord Jesus Christ himself. इसलिए मेरे प्यारो, आज हमको वो आत्मा इस प्रकार का एक सवाल पूछते हैं और हमें प्रोत्साहित करती है कि हम इस बात को जानें कि वास्तव में इसका मतलब क्या है और पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाता है, कि उस समय जब हमारा प्रभु यीशु के साथ में मुठभेड़ होने के बाद में हमने उसको अंगीकार किया था, ग्रहण किया था और हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, उस समय में पवित्र आत्मा ने हमें क्या सिखाया है। I asked you at the beginning of these studies, when was the last time you said thank you to God the Father for the gift of the Holy Spirit? और मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से बोला था और आपसे पूछा था कि वो आखिरी समय कब था जब आपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद दिया है उस पवित्र आत्मा के लिए जो उसने हमें दिया। If we forget the ministry of the Holy Spirit, we are forgetting the most important aspect of the work of God in us by the Holy Spirit. और अगर हम उस कार्य को या परमेश्वर को धन्यवाद देना, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद ही देना यदि भूल गए हैं, तो मेरे प्यारो, हम लोग हमारे उस जीवन का और आत्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात को हम लोग भूल गए हैं। The Holy Spirit was being introduced by the Lord Jesus Christ for his ministry in a very new and relevant way, and we need to pay attention to his introduction of the Holy Spirit to us as believers so many years later. और यद्यपि मेरे प्यारो, कई सालों के बाद भी मेरे प्यारो, हमें उस पवित्र आत्मा के जरिए से जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने परिचय दिया है, जिसका कि वो हमें सिखाए परमेश्वर का वचन, तो ये इतने सालों के बावजूद भी हमें उस If we do not का know the और उस ministry of पवित्र the आत्मा के सेवकाई के हमें धन्यवाद देना। यस, If we do not know the ministry of the Holy Spirit, then we can never employ that ministry, and we should give thanks because it's an exercise in faith to say thank you to the Father for the gift of the Holy Spirit. और अगर हम उसको धन्यवाद नहीं देते हैं मेरे प्रियो, तो हम जो है इस बात को, जो विश्वास का जो कमी है हमारे अंदर और विश्वास की जो प्रभु ने हमें दान दिया है पवित्र आत्मा, उसके लिए हम धन्यवादी नहीं हो पाते हैं। यदि हम उसे नहीं जानते, तो अगर हम जानेंगे तो परमेश्वर पिता को उस विश्वास के जरिए
हमारे जीवन में जो आत्मा कार्य करता है उसको धन्यवाद देंगे। The Holy Spirit is one of the 7 gifts that the Lord Jesus Christ gave to his disciples and promised to them on the day of Pentecost. और जिस प्रकार से हमने देखा था कि पवित्र आत्मा का दान जो है वो 7 वरदानों में से एक है जो प्रभु ने अपने शिष्यों को पेंतेकोस्त के दिन पर दिया था। There are 4 paragraphs in the upper room discourse that describe this Holy Spirit, and you should know them well. In fact, even to memorize these verses. और यद्यपि मेरे प्यारो ऐसे ऊपरी कोठरी में ऐसे 4 ऐसे वचन हैं जो हमें इस चीज को सिखाते हैं और दर्शाते हैं, यद्यपि हमें उन भागों को याद करना चाहिए। These 4 paragraphs found first of all in John chapter 14 verses 16 to 18 and John chapter 14 verses 25 and 26. 14 का 16 से 18 तक और 14 का उसका 25 से 24 से 28 तक। And then in chapter 16 there were 2 paragraphs about the Holy Spirit in verses 8 through 11, and in verses 13 through 15 we learn significant and important aspects of the Spirit's ministry in our lives. और इसलिए हम लोग बाकी के 2 भागों को 16 अध्याय उसका 1 से 11 तक और 13 से 17 तक हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर पवित्र आत्मा के विषय में और उसके सेवा कार्य के विषय में उन महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखते हैं। In our previous studies, we learned that the Holy Spirit is going to abide in every believer as he was going to abide in the life of every disciple. इस प्रकार से मेरे प्यारो पिछले हफ्ते में हमने इस बात को सीखा था कि पवित्र आत्मा जिस तरह से शिष्यों के जीवन में उसने वास किया है, उसी प्रकार से हर एक जन जो विश्वास करने वाला उसके जीवन में भी निवास करेगा। Then in verse 17, the Lord Jesus reminds the disciples that the Holy Spirit was going to be with them, and after the day of Pentecost, we know he came to live in them. और इस प्रकार से हम लोग इस बात को देखते हैं कि उस परमेश्वर ने जो आत्मा को जब उनके अंदर भेजा है, तो वही आत्मा जो जन प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, कार्य करता है, उसके जीवन में भी वो कार्य करता है। Then we learned in chapter 14 and verse 26 that the Holy Spirit was going to be a teacher to those disciples because the Lord Jesus, their current teacher, was going to go away to heaven. इसलिए मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा का दान इसलिए शिष्यों को दिया था क्योंकि उनका जो शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह शिक्षक थे, वो उनके बीच में से स्वर्ग में उठा लिए जाने वाले थे। And then the Lord Jesus reminded the disciples that as they went into all the world to preach the gospel, the Holy Spirit was going to bring to their memory the lessons that he had taught them during those 3.5 years on earth. और इस धरती पर जो प्रभु यीशु मसीह ने साढ़े 3 वर्ष तक प्रभु अपने शिष्यों को जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा के बारे में मेरे प्यारों हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वो जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से स्वर्ग में से उठा लिए जाएंगे, तो पवित्र आत्मा उन शिष्यों पर आएगा और जो बातें यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष तक उन शिष्यों को सिखाई हैं ऊपरी कोठरी में और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, वो सब बातें पवित्र आत्मा उन्हें सिखाएगा जब वो जगत में सुसमाचार प्रचार करने को जाएंगे। This is a wonderful promise to those of us who minister the Word of God and spend hours preparing our studies. The Holy Spirit is the one who brings it to our memory as we're able to teach the Word of God. इसलिए मेरे प्यारों, आज भी इस बात को हम प्रमाणित होते हुए देखते हैं। हम में से अधिकतर लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब हम किसी भी वचन की या किसी को सिखाने की तैयारी करते हैं, तब हम क्या देखते हैं मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है जो संदेश हम दूसरों को देना है। And so the Lord Jesus is reminding us that the Holy Spirit has a special ministry in 2 different areas. He will minister to the speaker or to the preacher, and he will minister to the hearers as well. और इसलिए मेरे प्यारे, पवित्र आत्मा के 2 कार्य होते हैं। पहला, जो प्रचार कर रहा है या शिक्षा दे रहा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति सुनने वाले हैं, उनके जीवन में भी पवित्र आत्मा कार्य करता है। And so I am conscious of the ministry of the Holy Spirit every time I'm asked to teach the Word of God, and I am dependent upon the Holy Spirit to do His work in my life
so that I can do my work in the Spirit of God ministering to you. और इसलिए मेरे प्यारो, इस बात को जो मैं परमेश्वर का वचन सीखता हूँ और पवित्र आत्मा मुझसे बात करती है और उस वचन को मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ, और उसके बाद में जो वचन मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ, परमेश्वर में मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास होता है कि वो सुनने वाले हैं, उनके जीवन में भी वही कार्य करता है। I am grateful to the Lord and to technology to have this capacity with Zoom to communicate to you the Word of God on every Thursday evening. और हर गुरुवार के दिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि संध्या के समय में हम लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम जूम के द्वारा एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ देख पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सिखा पा रहे हैं। So I believe that the Spirit of God comes and teaches me the truth of the Word of God, and He also brings to my memory those things that are useful for you as hearers. और इसलिए मैं इस ऐसा विश्वास करता हूं कि वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मुझे सिखाता है, ताकि मैं वो बातें अपने जीवन में लागू कर पाऊं, और वो बातें पवित्र आत्मा मुझे देता है और बताता है, मैं जो बातें आपको बताना है, जो आपके जीवन में कार्य करने वाली हैं और लाभदायक होने वाली हैं। So these disciples who were hearing the Lord Jesus Christ on this occasion, just before He went to the cross, were encouraged that they could go into all the world and preach the gospel, and the Holy Spirit would take the place of the Lord Jesus to teach them the Word of God and to remind them of the important truths that are necessary for the hearers. और इसलिए मेरे प्यारों में इस चीज को देखता हूं कि हम लोग जो है, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद में पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की जगह को ले लिया है, ताकि जो सब शिष्य लोग जगत में जाएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए, तो जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, वो लोग क्या करेंगे, उस परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। So we need to read from John chapter 16, beginning at verse 7 through verse 11. इसलिए हमको आइए हम लोग 14 अध्याय का 7 से लेकर के 11वीं आयत तक हमको पढ़ना होगा। बाइबल में से हम लोग निकालेंगे 14 अध्याय का 7 से लेकर के 11वीं आयत तक हम लोग आज के अध्ययन के लिए पढ़ेंगे। Will you read those, please? आइए हम लोग इस बात को पढ़ेंगे वचन में, 14 अध्याय का 7 से 11 तक। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीत नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीत करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीत करो। If you had 7 से known 11। me, you would have known my Father also. From now on, you know him and have seen him. Philip said to Jesus, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus said to him, I have been with you so far for so long, and you still do not know me, Philip. Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father John is in me? chapter 16, not chapter 14. John chapter 16, verse 7 through 11. Okay, माफी चाह सॉरी। John chapter 16, verse 7, 8, 9, 10, and 11. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसकी संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। Let's pray. I'm conscious of the enemy's attempt to interfere with our study tonight. I can't hear you. दीपक भैया नेटवर्क इशू। मेरा प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रहा मेरा? We couldn't hear you. नहीं आ रही है। Now, am I audible, brother? I don't know what's happening. कोई है? मेरी आवाज आ रही क्लियर अभी साहब? आ रही बढ़िया आ रही। Brother, now can you hear me clearly? Yes, I can. Okay, please go forward. Let's pray. Father, we're grateful to you for the many blessings that you have bestowed upon us through the Lord Jesus Christ, including your Holy Spirit. प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र आत्मा के जरिए से हम पर अपनी अद्भुत आशीषों को उंडेला है। And we are conscious today, this evening, of the attacks of your enemy, the Satan, the prince of this world, as we seek to expose him as one who has been judged by Christ. और हे प्रभु जी, हम अभी इस बात के विषय में जानते हैं और चिंतित हैं प्रभु कि जो हमारा शत्रु है वो दोषी ठहराया जा चुका है और वो उसका न्याय किया गया है, न्याय के विषय में वो दोषी ठहराया गया है, इसलिए वो हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। Father, we want to remind ourselves that the Holy Spirit has defeated Satan and that through death he destroyed him that had the power of death, that is the devil. हे प्रभु पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के जरिए आज इस बात को सीखना चाहते हैं प्रभु कि आपने पवित्र आत्मा के जरिए से प्रभु ने उस शैतान को हरा दिया है और वो पवित्र आत्मा के जरिए आज भी हमारे जीवन में शत्रु को हरा देता है। And in the power of your Holy Spirit and by the authority of your word, we recognize that he stands judged and is waiting for the sentence to be carried out in a day future. और हे प्रभु जी, हम इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि आने वाले समय में भविष्य में प्रभु शैतान जो है आपके वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के जरिए से वो हराया गया है और न्याय के विषय में वो दोषी ठहराया गया है और अंत के न्याय के दंड के लिए वो ठहराया गया जो आने वाले दिनों में पूरा होगा। In the midst of this spiritual conflict, we recognize again, we give you our mind to have our questions answered. We give you our emotions that we might be stirred, and we give you our will that we may be obedient to your word. हे प्रभु हम पिता, हम अपने आप को, अपनी इच्छाओं को आपके चरणों में सौंप देते हैं ताकि प्रभु जी हमारा पूरा मन प्रभु आपके वचन की ओर लगा रहे। हम अपनी भावनाओं को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं ताकि हमारी भावनाओं से प्रभु जी हमारा हृदय आपके वचन से छिद जाए और प्रभु जी हम अपने आप को आपके चरणों में सौंप देते हैं प्रभु, ताकि हम आपके वचन को सुनने कर उस पर उसके आज्ञाकारी बने रहें। Thank you again that the one who is in us, your Holy Spirit, is greater than he that is in the world. और इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो संसार में है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। And so we return our mind and heart to your word that we might be taught by your Holy Spirit of this amazing ministry
of the Holy Spirit in the lives of people who hear the Word of God. और इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं इस चीज के खोज करते हुए कि प्रभु आज जो आपका वचन इस माध्यम से प्रभु जी जो आपके सुनने वाले लोगों तक पहुंचना है, उनको सीखना है प्रभु, इसलिए हमारी सहायता करें पिता। So the Lord Jesus tells the disciples in verse 7 of chapter 16 that he must go away, as sad and as sorrowful as that made the disciples. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम वचन 7 में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा यहाँ से, तुम्हारे यहाँ से जाना अच्छा है, और इसी बात को लेकर के जो चेले थे वो बहुत ही निराश होने लगे। But what a blessing for the disciples to know that though the Lord Jesus Christ was going to die, be raised, and ascend into glory, the Holy Spirit would come in a powerful way to continue the work of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे जाना तुम्हारे यहाँ से अच्छा है, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो जो सहायक है उसे मैं भेज दूंगा, ताकि मेरी अनुपस्थिति में वो तुम्हें परमेश्वर का वचन साहस दे सुनाने के लिए। So there is a parallel of ministries taking place by the Holy Spirit. The Holy Spirit in my life is teaching me and bringing to my mind the things that I need to speak about. और इसलिए जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन में जो है, मेरे जीवन में कार्य करता है, मुझसे बात करता है, ताकि मैं वो वचन आप तक पहुंचा सकूं जो आपके लिए उपयोगी है और आपको लिए जरूरत है। But the Holy Spirit also has a very powerful ministry to those who are hearing the Word of God, as He is doing this evening. Wherever you are hearing the Word of God through my mouth, through the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारो, एक और अद्भुत कार्य जो प्रभु का वचन करता है, पवित्र आत्मा करता है, कि जो लोग प्रभु का वचन को सुनते हैं, जिस प्रकार से आप लोग कितने ही दूर क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में भी क्यों ना हो, आप लोग जो वचन को सुन रहे हैं, आप उस वचन को पवित्र आत्मा के जरिए से सुन रहे हैं। So verses 8, 9, 10, and 11 are one of the most important teachings of the Lord Jesus Christ to His disciples and to us. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि वचन 16 अध्याय का 7, 8, 9, 10, 11, ये 4 जो बातें हैं, वचन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है चेलों के लिए और साथ ही साथ हमारे लिए भी। The Lord Jesus says when He has come, or having come, He then announces to the disciples what the Holy Spirit is going to do in the hearers of the Word of God. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इन बातों में यहाँ पर देखने वाले हैं कि वो पवित्र आत्मा जब आएगा तो जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में उसका क्या कार्य होगा, क्या भूमिका रहेगी, हम इस बात को देखते हैं। Of course, the Holy Spirit's coming, referred to by the Lord Jesus, is recorded for us in Acts chapter 2, when the Holy Spirit came on the day of Pentecost to these same disciples. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने शिष्यों से पवित्र आत्मा के आने के विषय में चर्चा की थी, उस बात को हम लोग प्रभु के वचन में प्रेरित काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय में पूरा होते हुए देखते हैं, जहाँ पवित्र आत्मा उन्हीं चेलों के ऊपर आता है जिनसे यीशु ने बातें की थी। And the Lord Jesus reminds us of 3 specific ministries of the Holy Spirit in regard to sin, righteousness, and judgment. और इसलिए पवित्र आत्मा का कार्य है जो उन संसार को पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। And so we immediately ask the question, what do the 3 things that He's going to do refer to? और अभी देख ले, हमारे मन में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ये तीनों बातें हैं, पाप, धार्मिकता और न्याय, क्या प्रभु कहना चाहते, पवित्र आत्मा क्या कहना चाहते, क्या दिखाते हैं? It's instructive for us that the Lord Jesus actually says that when He has come, He will reprove or convict the world of the sin, of the righteousness, and of the judgment. और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब वो सहायक आएगा तो संसार को पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा।
three great works of the Holy Spirit that is taking place at this moment in your hearts and in your lives. और आज इस घड़ी में आप जहां भी सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे आज बात कर रहे हैं। यही वो तीन बातें आपके जीवन में भी कार्य कर रही हैं। पवित्र आत्मा दिखाना चाहते हैं पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय। You have a huge responsibility in coming together this evening, and you are distracted by so many things, by what you eaten or what you're going to eat, by the problems of the day, the difficulties of tomorrow. All of those things are coming into your mind in the light of the Word of God. और मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन के प्रकाश के दरमियान उसके बीच में आपके मन में पता है क्या आ रहा है? आपके वचन तो आप सीखने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आपके मन में शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, हमने क्या खाया, क्या हम खाएंगे, क्या बनाएंगे, कल क्या होगा, इत्यादि बातों के बारे में विचार आ रहे हैं आपके मन में। When we come for these studies together, I have encouraged you to bring your Bible so that you can see what the Word of God says, and bring a pen and bring a piece of paper so that you can write down the notes, and the Spirit of God can bring these back to you and help you grow in grace. और इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपके लिए उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जब कभी बाइबल अध्ययन में आते हैं तो अपने साथ में अपना बाइबल जरूर लेकर के आए, एक पेन और एक कॉपी लेकर के आए, ताकि उसमें आप लोग जो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है उसको लिख लें, ताकि आने वाले दिनों में भी वो वचन पवित्र आत्मा के जरिए से जो आपने सीखा है, आप आगे भी सीखें और अनुग्रह में बढ़ते जाएं। I'm not surprised that we have such difficulties tonight with interruptions in the music and other problems, technical and whatever, because the enemies are opposed to what we're doing this evening. और इसलिए मैं इस बात को सुनिश्चित करते हुए और दावा के साथ कह रहा हूं कि अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सब कुछ या संगीत के द्वारा या फिर इस जो आधुनिक तकनीकी के द्वारा या फिर कुछ नेटवर्क के कारण जो है शत्रु हमको जो है परेशान करना चाहता है, ताकि जो वचन आज हम लोग सीख रहे हैं और उसकी पोल खुलने जा रही है, जो शत्रु हमारा शैतान है, इसीलिए वो परेशान हो रहा है और हमें इस प्रकार से वचन को सुनने के लिए हमें बाधा डाल रहा है। The Lord knew that there are three enemies who will be opposed to what the disciples are going to do in the world, recorded in the book of Acts, and what we are doing this evening, teaching the Word of God. And there are three enemies opposed to what we're doing. और इसलिए उस समय में मेरे प्यारों, जब शिष्य लोग उस जगत में सुसमाचार सुनाने के लिए गए, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि तीन उनके शत्रु थे, जो जब शिष्य लोग सुसमाचार सुनाने वाले हैं उनको ठोकर लगेगी। और आज संध्या के समय में जो वचन का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, आज भी वही तीन शत्रु हैं जो जिनकी पोल खुलने वाली है, और वही आज क्रोधित हो रहे हैं और ठोकर खा और परेशानी कर रहे हैं। Who are these three enemies that are so opposed to the work of God which we are carrying on and what was carried on in the book of Acts? और इसलिए मेरे प्यारो, वो कौन तीन शत्रु हैं जो आज हम लोग परमेश्वर के वचन को लेकर के जा रहे हैं, और जो शिष्य लोग परमेश्वर के वचन को लेकर के गए, प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा गया, कौन है वो तीन शत्रु? Those three enemies are exposed in Ephesians chapter 2, because the world is around us, the flesh is within us, and the Satan is above us. और इसलिए हम इस बात को, वो तीन शत्रुओं को हम लोग देखते हैं इफिसियों के पत्र में। संसार जो हमारे आसपास है, शरीर जो हमारे अंदर है, और शैतान जो हमारे ऊपर है। The sin is something that we are responsible for, and that sin is opposed to our growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. कहते हैं कि जो पाप है हमारे जीवन में उसकी प्रभुता होना है, लेकिन अभी जो हम अनुग्रह में बढ़ रहे हैं तो वो पाप क्या करता है, उसका ठोकर खाता है। As we look at this identification by the Lord Jesus Christ of the sin of unbelief,
we need to understand the aspect of sin and sins, plural. और इसलिए मेरे प्यारो हमें जो है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बात करते हैं पाप के विषय में, पाप और पापों के विषय में, एक वचन और बहुवचन को हमें भली भांति समझना है। It's clear that the Lord Jesus Christ was totally aware of the conflict his disciples were going to experience in the book of Acts, and that we, as teachers of the Word of God, and you, as hearers of the Word of God, would face the conflict of these three enemies. और इसलिए मेरे प्यारो जब जो प्रेरितों के काम के पुस्तक में प्रभु के जो शिष्यों ने जब सुसमाचार को सुनाया, आपको वचन को सुनाया, तब हम लोग देखते हैं इन तीन शत्रुओं का उन्होंने सामना किया था। आज भी वर्तमान में जो हम आपको प्रभु का वचन सुना रहे हैं, आप जो वचन को सीख रहे हैं, हम सब भी इन तीन शत्रुओं का सामना करना होगा। These three enemies are identified by Paul in Ephesians chapter 2 as the world, the flesh, and the devil. और इसी बात को हम लोग देखते हैं कि ये जो तीन शत्रु हैं, उन तीनों शत्रुओं की पहचान प्रेरित पौलुस ने की एफिसियों की पत्र उसका 2 अध्याय में। संसार, शरीर और शैतान, यही वो तीन शत्रु हैं जो हमारे विरोध में हर समय रहते हैं। If we are not aware of these enemies, we will be defeated by them. If we're not well conscious of their attempt to interrupt us and to drive us away from the Word of God, we will be defeated as we're faced with it this evening. और इस प्रकार से मेरे प्यारो, अगर हम आज परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वकता से नहीं सुनेंगे, प्रार्थना पूर्वक नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा? हम भी इन तीन शत्रुओं से हार जाएंगे। जब हम इस संध्या के वचन को, प्रभु का वचन को यदि ध्यान पूर्वकता से सुनेंगे, तो ये तीनों के तीनों शत्रु परमेश्वर की सामर्थ्य से हमारे जीवन में प्रभुता नहीं कर पाएंगे, वरन वो हार जाएंगे। Ephesians chapter 2 says that we walked according to the course of this world in our life before we believed the gospel. और हम इफिसियों के पत्र उसका 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमारे विरोध में जो आने वाले हैं वो यही तीन शत्रु हैं। In verse 3, we are reminded by Paul in Ephesians chapter 2 that the flesh is alive and well in us, and that the desires of the flesh and of the mind captivated and controlled us before we trusted Christ. और इसलिए मेरे प्यार इफिसियों 2:3 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। And then in verse 2, at the last half of the verse, Paul reminds the believers in Ephesus that the ministry of the work of the prince of the power of the air, the spirit that now works in the children of disobedience. और उसके बाद में हम लोग पहले इस वचन को पढ़ते हैं कि जब इस संसार का जो अंधकार का जो राजकुमार है, वो जब हम उसके अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं, तब वो हार जाता है। And so the world around us, the flesh within us, and the devil above us are opposed to what we're trying to do this evening. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं कि इस संध्या में जो हम करने वाले हैं, उसी में जो संसार हमारे आसपास है, जो शरीर हमारे अंदर है, और जो शैतान हमारे ऊपर है, वो ठोकर खा रहा है। So we understand that the spiritual work that God has called us to do, that we are doing here each Thursday evening, will be attacked by the world in the area of unbelief, by the flesh in the area of the righteousness of Christ, and by the devil in his opposing us, because he knows that his judgment is coming. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग उन तीन बातों को देखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब मेरे प्यारो
जब शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है तो पहला शत्रु जो शैतान है, संसार है, अविश्वास के कारण हमारे ठोकर का कारण बनेगा। और दूसरा शरीर जो हमारे विरोध में होगा और हमारी गिरावट का कारण बनेगा। और तीसरा शैतान जो हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर वो भी शत्रु नाश हो जाएगा। One of the biggest areas of confusion in the Christian church is answered by this particular verse, that the Spirit of God will convict us of the sin of unbelief. और इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा है कि जो सच्चाई का आत्मा है वो पाप से हमें निरुत्तर करेगा, पाप से निरुत्तर करेगा संसार को। When I'm talking to children, I ask them the question, what is the greatest sin that can be committed? अब मैं बच्चों से जो है पूछता हूं कि वो कौन सा ऐसा बड़ा पाप है या महापाप है जो हम लोग कर देते हैं। And almost always the answer is, well, murder or lying or stealing. और उसमें से बहुत सारे लोग इस प्रकार से जवाब देते हैं कि वो चोरी करना है या किसी की हत्या करना है। But the Bible is very clear that the greatest sin that man can commit is the sin of unbelief. लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताता है कि मनुष्य जो सबसे बड़ा और महापाप कर सकता है वो है अविश्वास करना। So I would ask you a question this evening. Why is man lost? और अभी संध्या के समय में आपसे एक सवाल पूछता हूं। And I have asked this question hundreds of times in my ministry. और ये वाला सवाल ऐसा है जो मैंने सैकड़ों बार अपनी सेवकाई के दरमियान पूछा है कि क्यों मनुष्य नाश होते हैं। And one of the things I don't like about this Zoom is I can't see you and I don't know your response to answer that question. और लेकिन एक और जो फायदा आप लोगों को ये हो रहा है कि जूम के माध्यम से मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आप वीडियो खोल के नहीं बैठे हैं। इसलिए आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे मुझे नहीं पता है, और आपका क्या जवाब होगा मुझे नहीं पता। When we look at the list of sins in Galatians, we realize, chapter 5, that there is a long list of sins that all of us committed before we trusted Christ as our Savior. और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के पहले हम लोगों ने जो गलतियों की पत्री में लिखे गए पाप हैं उन सब में हम लोग संलग्न थे और लीन थे। But when we look at it from the standpoint of God's administration, the worst sin that can be committed is the sin of unbelief. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि जो सबसे बड़ा और सबसे घृणित जो पाप जिसको हम करते हैं वो है अविश्वास का या विश्वास ना करने का पाप है। The one sin that keeps men and women out of heaven is the sin of unbelief. और इसलिए मेरे प्यारे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अविश्वास के कारण पाप करते हैं, अविश्वास का पाप करते हैं। There are many people who are preaching a message of good works and keeping the law and keeping the golden rule. और मेरे प्यारो, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रचार करते हैं, जो है अच्छी बातों का प्रचार करते हैं, अच्छे नियम व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। Man needs Christ because of his sins, but he is lost because he does not believe in the name of the only begotten Son of God. यद्यपि मनुष्यों को मसीह की आवश्यकता है, लेकिन जो यीशु मसीह में जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित का कारण है, वो लोग विश्वास नहीं करते। And it's important for us in every area of our ministry to realize that the Holy Spirit comes to the lives of those who do not believe, and he convicts them of the sin of unbelief. और इसलिए जब कोई वचन को सुनाता है तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में, उसके मन में आता है जो विश्वास नहीं करता, और उसे पाप के विषय में निरुत्तर करता है। The most important verse that helps us understand this is found in 2 Corinthians chapter 5 and verse 19.
और सबसे महत्वपूर्ण वचन जिसको हम लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 19वीं आयत में पढ़ते हैं। And verse 19 says that God was in Christ. And we ask, when was that? और उसका 2:5 का 19 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के साथ था। तो फिर हमारा सवाल ये होगा कि वो कब था। That is a reference to the cross, and the Father was in the Son at the appointment of the judgment of God upon the Lord Jesus Christ for our sins. और इसलिए मेरे प्यारो हमारे पापों के लिए हम इस बात को देखते हैं कि जो परमेश्वर पिता उनके साथ था, इसका मतलब वो कहाँ था? उस कलवरी के क्रूस पर था, जहां पर पिता पर उसके साथ था, जिसने हम सबके पापों के लिए, अपराधों के लिए उस पर दोष लगाया और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। This verse says that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, but has committed to us the word of reconciliation. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा है। Please read that verse very carefully. और हम इस वचन को पढ़ते हैं कि अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। So the Apostle Paul is saying to us that when the Lord Jesus Christ died on the cross, God was reconciling mankind to himself. और इसलिए मेरे प्यारो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा संसार से मेल मिलाप कर रहे थे, मेल मिलाप किया है उस क्रूस पर अपने पुत्र को भेजकर। That reconciliation of mankind is manifested in God not charging their trespasses unto them. और इस वचन वो मेल मिलाप का मतलब यह है कि परमेश्वर ने संसार के पापों के अनुसार उनसे व्यवहार नहीं किया। If God is not attributing to mankind their sins, what sin is he charging them with? और इसलिए मेरे प्यारो इसका मतलब है कि जो संसार ने पाप किया है उन पापों का आरोप संसार पर नहीं लगा रहे हैं, वरन वो पिता और पुत्र के द्वारा संसार से मेल मिलाप के से कर रहे हैं। Romans tells us all have sinned and come short of the glory of God. और रोमियो के पत्र में लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। So you can look back on your life before you trusted Christ and you can write down a long list of your sins. और अगर आप अपने जीवन को एक बार जांचेंगे तो आप अपने जीवन में एक लंबी लिस्ट बना करके देख पाएंगे कि आपके पाप और अपराध क्या थे। We have all been disobedient to the word of God. हम सब ने पाप के परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी नहीं थे, हम लोग अनाज्ञाकारिता में थे। We have all lied. हम सब ने झूठ बोला। We have all lusted or coveted that which is not ours. और जो हमारा नहीं था उसके लिए हमने लालसा की, हमने भावना की, हमने लालसा रखी है। We have all been angry. हम लोग अधिकतर समय में क्रोध में समय बिताते थे। And the long list of trespasses is given to us in various places in the Word of God. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग इस बात को देखते हैं कि पापों के विषय में परमेश्वर के वचन में एक लंबी लिस्ट दी गई है। But God is saying to us in this verse in 2 Corinthians 5:19 that he is not charging those kinds of sins against mankind.
लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 19वीं आयत में साफ साफ कहता है, If God is not charging us with those sins, what is he charging mankind with? और जो यदि परमेश्वर हमें उन अपराधों का दोष उन पर नहीं लगा रहे हैं, तो किन बातों का दोष लगाना चाहते हैं? The only biblical answer that is suitable to be brought forward is the sin of unbelief. और उसका एक ही सच्चाई निकल करके आती है, और वो पाप है अविश्वास का पाप। And we are reminded that in John chapter 3 that we are condemned already because we do not believe in the name of the only begotten Son of God. और इस प्रकार से हम लोग उसका 3 अध्याय यूहन्ना का, इसमें हमें साफ रीति से पहले से ही बता दिया है कि अगर हम उस इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम पहले से ही दोषी ठहराए जा चुके हैं। If we grasp the meaning of these words, it will change our whole lives. अगर हम इस शब्द का मतलब समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। There are many who preach the gospel from the 10 commandments. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 आज्ञाओं से सुसमाचार सुनाते हैं, And they go through the 10 commandments and see how many of them we have violated in our walk here on earth. और इस धरती पर चलते समय हम लोगों ने उनमें से 10 आज्ञाओं में से ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका हमने पालन नहीं किया है। And we tend to take that list as well as the list in Galatians chapter 5, and we think of some who are much bigger sinners than we are. और उसके बाद में हम लोग जो है वहां से उस वचन को लेकर के फिर हम गलतियों की पत्री जो 5 अध्याय में जो सूची दी गई है उसके साथ तुलना करते हैं, फिर उस व्यक्ति के जीवन को जांचते हैं और परखते हैं कि कोई पाप हमने किया है कि नहीं। So when Paul was writing to the Corinthians, and he says to them, not imputing their trespasses unto them, he is reminding us that the sins that men commit do not condemn them to a lost eternity. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 19वीं आयत में आते हैं, तब हमें वो परमेश्वर का वचन कहता है और याद दिलाता है प्रेरित पौलुस की, परमेश्वर जो संसार को उसने पापों के कारण दोषी नहीं ठहराया। And so John chapter 3 and verse 18 says, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस चीज को देखते हैं कि प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है कि जो विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन जो विश्वास नहीं करते वो पहले से ही दोषी ठहराए जा चुके हैं और न्याय के दिन के लिए वो ठहराए गए हैं। We need Christ because of our sins, but we need to believe because the sin of unbelief is charged against us. और इसलिए मेरे प्यारो, हमें पाप के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है और हमें उद्धार की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया है। Someone has made a list of 33 things that God does when he saves us. और किसी ने इस प्रकार से एक सूची बनाई है कि जब परमेश्वर हमारा उद्धार करते हैं तो 33 क्रियाएं होती हैं, 33 कार्य जो परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में लाते हैं। But one of the most amazing things he does is that he cleanses us from all unrighteousness. और एक सबसे अद्भुत कार्य जो प्रभु करते हैं वो है परमेश्वर हमें सारी अधार्मिकता से शुद्ध करता है। The forgiveness of sins cleanses my life and makes my heart a home that is pure and clean for the Holy Spirit to come and take up his residence.
और वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय को जो है कि साफ कर देता है, और वो मेरे दिल को साफ करके पवित्र आत्मा मेरे अंदर आकर के मेरे अंदर सदा के लिए वो निवास करेगा। So the greatest sin in the world is the sin of unbelief. इसलिए सारे संसार में सबसे बड़ा जो पाप है वो है अविश्वास का पाप। And we need to address this issue when we preach the gospel of the Lord Jesus Christ and remind people that the issue that God is concerned about is whether or not you believe that Jesus Christ died for your sin and that he was buried and he rose again the third day according to the scriptures. और इसलिए मेरे प्यारो, उस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे हैं। जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाने जाते हैं तो इस चीज के बारे में उन्हें अवश्य चेताएं कि जो कोई विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वो पहले से ही दोषी ठहराया जा चुका है। In our preaching of the gospel, even tonight, some of you that are gathered in front of your phone or your computer, maybe you have never believed on the name of the only begotten Son of God. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखते हैं कि अद्वितीय संध्या के समय में भी जो परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जिसने अभी तक यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया हो, वो आपको आपके पापों से शुद्ध करना चाहते हैं और कर देना चाहते हैं। You may not be a murderer or an adulterer or a thief, but probably a liar. And many other sins could be listed for your life presently. और वर्तमान के समय में हो सकता है तुम जो है व्यभिचारी ना हो सकता है तुम चोरी करने वाले ना हो, हत्या करने वाले ना हो, और लेकिन मेरे प्यारे ऐसी बहुत सारे जो सूची आपके नाम के साथ में जोड़ी जा सकती है जो आपको साबित करती है कि आपने पाप नहीं किया। But as bad as those sins are, they are not the reason that you're lost. They are the reason that you need Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो पाप आपने किया है वो ज्यादा बड़ी कारण नहीं है, लेकिन बड़ा कारण यह है कि तुमने मसीह को ठुकराया या तिरस्कार किया हो। तो So as I preach the word of God tonight or any other time, I am aware that the Holy Spirit is aiding me in remembering what I studied, and he is aiding you to convict you of the sin of unbelief so that you will not be lost. और इसलिए मैं जो विश्वास करता हूं वो ये है कि पवित्र आत्मा जो आज शाम के समय हमसे बात कर रहे हैं, अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा तो वो मेरे जीवन में कार्यरत नहीं होगा। We talked before of the possibility of each one of us, even after we believed, to fail to exercise faith in other areas of our life. और यद्यपि हमने पिछले हफ्ते में इस बात को देखा था कि हम विश्वास करने के बावजूद भी अपने हमारे और प्रकार के और विश्वास के क्षेत्र में हम विश्वास को पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते। We are reminded, and I have reminded you, of the children of Israel who came out of Egypt by the blood of the Lamb and were then unwilling to believe the same God could bring them into the land of Canaan. और इसलिए मेरे प्यारो, हमने इस्राएलियों के जीवन से मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया था कि वो जब वहां से निकले तब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, लेकिन उसके बाद जब वो लोग वहां कनान देश में पहुंच गए तो उस परमेश्वर पर फिर उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो परमेश्वर उन्हें उस कनान देश में लेकर के आने वाला परमेश्वर है। And I have referred to them as unbelieving believers. और मैंने आपको जो है इस प्रकार से का बताया कि वो करने वाले विश्वासी हैं। And so we need to understand that once we have believed on the name of the Lord Jesus Christ for our salvation, we need to continue to exercise that faith, as Paul says, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him, in a life of faith. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, इस प्रकार से प्रेरित पौलुस भी हमें स्मरण दिलाता है और याद दिलाता है कि तुमने जो विश्वास किया है इसीलिए तुम उसमें चलते रहो।
And so here is the wonderful ministry of the Holy Spirit that everybody who truly preaches the Word of God is dependent upon as they bring people to a place where they need to believe that Jesus Christ died for them and that he rose for their sins. और इसलिए मेरे प्यारो, जो विश्वास सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, उनके लिए यह जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण होता है कि वो उन लोगों को इस अवस्था तक लेकर के आए, ताकि वो उनको समझा सके, सिखा सके कि एक है प्रभु यीशु मसीह जो उनके पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। वो परमेश्वर है जो तुम्हें बचाना चाहता है। And so again, we remind ourselves as we consider this powerful verse that the Lord Jesus Christ came into this world in order that he might die for our sin, that is singular, that is the sin nature, the root of the problem in our lives. और इसलिए मेरे प्यारो, हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि पाप के लिए मरे। पाप मतलब एक वचन है जो हमारे जीवन में आता है। But the specific sin that the Lord Jesus is referring to in John chapter 16 and verse 8 and 9 is that we must understand that the issue that keeps people from having the work of salvation in their life is the sin of unbelief. और इसलिए मेरे प्यारो, मनुष्यों के जीवन में, लोगों के जीवन में सबसे बड़ा जो पाप जो होता है, वो पाप केवल इतना नहीं, झूठ बोलना, हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार इत्यादि नहीं, वरन अविश्वास का भी सबसे बड़ा पाप है कि विश्वास ना करना यीशु मसीह पर। That is why in the Gospel of John, it is the gospel of belief, where the word is used 100 times, and the book ends by saying that these were written that you might believe that Jesus is the Christ, and that believing you might have life through his name. आमीन। यस मेरे प्यारो, जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है वो 17 अध्याय जो विश्वास का अध्याय माना जाता है, प्रभु का वचन कहता है कि कम से कम 37 बार जो है विश्वास करो शब्द करके आता है, और वो अध्याय जो है इसी बात को कहकर के समाप्त होता है ताकि तुम उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सको और उस जीवन को पालो। And so it is my responsibility and the responsibility of every preacher and evangelist is to recognize that man is lost because he does not believe in the Lord Jesus Christ. इसलिए मेरे प्यारो, हम जो पास्टर और इवांजलिस्ट हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है लोगों को चिताएं कि एक व्यक्ति इसीलिए नाश हो जाता है कि वो उस प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है उसमें विश्वास नहीं करता। Each one of us who are called upon and commissioned by God, we are the ones that are called to present the message of the gospel of the Lord Jesus. And the whole issue that we are to present is that your sin of unbelief condemns you to a lost eternity, and you must turn from that sin and believe on the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, आपके पाप जो है कोई व्यक्ति यदि अविश्वासी में है तो उनको याद दिलाता है कि आपका जो पाप है उस पाप के विषय में परमेश्वर का वचन आपको निरुत्तर करता है और अनंत काल के उस नाश के विषय में याद दिलाता है। इसीलिए आप जो अविश्वास में हो, प्रभु के वचन में विश्वास करो ताकि वहां से आप वापस लौट करके जीवन में सहभागिता कर सको। And so the evangelist is faced with a congregation of people who have come to hear him. And the issue that he must present is that all of you, from the least sinner to the greatest sinner, are lost because you do not believe in the Lord Jesus Christ. इसलिए मेरे प्यारो, इस संसार में जो है चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो और बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जो नाश होने का कारण यही है कि तुम परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं करते। From the little child who begins to understand that sin has punishment, the parents or perhaps the Sunday school teacher should help that child understand that the issue is not the sins that he's doing, but believing or not believing in the Lord Jesus Christ as the risen Savior.
और इसलिए मेरे प्यारो, जो बच्चे होते हैं छोटे, वो शुरुआत से ही जो है पाप उस बात को समझते हैं जो जो वो लोग करते हैं, बात नहीं मानते। लेकिन मेरे प्यारो, ये तो माता पिता या कलीसिया के जो संडे स्कूल लेने वाले लोग हैं, उनको इस चीज को बच्चों को सिखाना है कि विश्वास करना या परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करना, यही पाप है। अगर प्रभु के वचन पर, जो उद्धार करता प्रभु है, पुनर्जीवित हुआ, उसके वचन को विश्वास ना करना ही पाप है। I have preached the gospel on many occasions in prisons around the world, in South Africa, in Botswana, and in our own country. और जो है भाई ने कई जगहों में, कई स्थानों में प्रभु जो सुसमाचार को जो जेलों में सुनाया है, अफ्रीका में सुनाया है, उनके खुद के देश में जाकर के सुनाया है सुसमाचार। I preached the gospel on one Easter Sunday morning in South Africa with 300 young men from the age of 18 to 21, all of whom were hardened sinners and were criminals in many areas of their life. और मेरे प्यारो, मैंने जो है एक ईस्टर के समय में जो है साउथ अफ्रीका में एक जेल में कैदियों को सुसमाचार सुनाया। तो कम से कम 300 ऐसे कैदी थे, और जिनको मैंने सुसमाचार सुनाया, जिनकी उम्र का जो तकाजा यदि हम देखें तो 18 से 21 वर्ष की उम्र के बीच के थे। I could have addressed each one of them and said to them that they were sinners by what they did. They stole, they murdered, they committed adultery. All of these that are against the laws of that country and the laws of God. और मेरे प्यारो, इसलिए मैंने उनको याद दिलाया है कि उन्होंने जो पाप किया है, उन्होंने जो है व्यभिचार किया होगा, चोरी किया होगा, कत्ल किया होगा, या इत्यादि किसी भी प्रकार के पाप किए होंगे। और वो सारे पाप किसके विरोध में है? उस देश के सरकार के नियम के खिलाफ है, उसके विरोध में, इसीलिए वो अपराधी बने गए। And I said to them, I am not addressing you because you're sinners. You know that, and you are criminals because of where you are. I am concerned about whether or not you have believed in the name of the Lord Jesus Christ, who died and rose again for your sin. और इसलिए मैंने उनसे कहा है कि मैं इस बात के विषय में तुम्हें बार बार याद नहीं दिला रहा हूं कि तुमने जो है, तुमने ये पाप किए हो, तुम अपराधी बन गए हो। लेकिन मैंने उनको बताया कि तुम जो है, जो वचन को आज मैं यीशु मसीह के बारे में सिखा रहा हूं, अगर विश्वास नहीं किया तो तुम सच में वास्तविक अपराधी बन जाओगे। And many of them broke out saying, Amen, hallelujah, yes, I've done that. और बहुत सारे लोग इस प्रकार से चिल्लाकर कहने लगे, आमीन, हालेलुया, हाँ, मैंने ऐसा किया है। And they broke out in enthusiasm to what I had said to them. Even though they were sinners, they had believed the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, उनमें से बहुत सारे लोग जब वहां से छूट करके आए, तब बहुत सारे लोगों ने आकर के यीशु मसीह पर विश्वास किया। And almost automatically they began to sing that wonderful song, Amazing Grace, how sweet the sound. And they sang it in a beautiful, beautiful way for all of us to enjoy. और इसलिए मेरे प्यारो, उसके बाद जब वो लोग निकल के आए, तो उन लोगों ने सबने खड़े होकर के वो अनुग्रह कितना खास है, उस गीत को गा करके प्रभु के नाम की महिमा की। I trust that all of you have believed on the Lord Jesus Christ. मैं ऐसा विश्वास करता हूं और भरोसा रखता हूं, ऐसी उम्मीद है मुझे कि आप सब ने यीशु मसीह में विश्वास किया है। There are many people in the church and in the assembly who have never really believed in Jesus Christ, and they're dependent on their good works to get them into heaven. और ऐसे आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो कलीसियाओं में इस प्रकार से रह रहे हैं, और वो इस प्रकार से सोचते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह पर ज्यादा आसरा नहीं रखा है, लेकिन वो उनके भले कामों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, सोचते हैं कि हम इन भले कामों से स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। The book of Acts is a reminder to us of the wonderful work of these apostles as they went around the world preaching the gospel, calling upon people to believe in the name of the only begotten Son of God.
और इसलिए मेरे प्यारो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो लोग उस प्रभु के वचन में, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उस पर विश्वास करना ही उनके पापों की क्षमा है। It's not my job as an evangelist to dangle somebody over hell and say, because you are a sinner, you have murdered, you've told lies, you have stolen, you've cheated. Because of those things, you are going to land up in hell. That is not the gospel. और इसलिए मेरे प्यारो, मैं एक इवांजलिस्ट होने के नाते वहां तुम्हारे सामने नरक के द्वार पर खड़े होकर के ऐसा प्रचार करने वाला नहीं हूं, और ऐसा कह करके कि तुमने पाप किया, तुमने व्यभिचार किया, तुमने चोरी की, तुमने झूठ बोला, तुमने धोखा दिया इत्यादि कह करके तुम एक अपराधी हो, ये सुसमाचार नहीं है मेरे प्यारो। The gospel is that the Lord Jesus Christ came into this world, and the Father sent the Son to be the Savior of the world, and that at the cross he reconciled the world, moving them from a place where they could not be saved to a place where they can be saved if they will believe in Jesus Christ. और इसलिए सुसमाचार का मतलब यह है कि उस प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुआ और उन सब के पापों के लिए, जहां उन्होंने पाप किया और वो नाश होने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके वहां से, जहां से वो नाश होने वाले थे, वहां पहुंच जाते हैं जहां अनंत काल का जीवन मिलता है विश्वास के द्वारा। यही सुसमाचार है जो यीशु पर विश्वास करता है। There are huge ramifications of the adjustment in our preaching from condemning people because of their sins and dealing with the sin of unbelief. और इसलिए मेरे प्यारो, हमारे इस प्रकार के हम प्रचार में बहुत सारे लोग इस प्रकार की मिलावट करते हैं। वो पाप उन्होंने किया, उसके परिणाम और उस पाप जो उन्होंने किया है उसके विषय में वो ज्यादा बात नहीं कर पाते। We are reminded a number of times and by great preachers that the ground is level at the foot of the cross, and that everybody who comes to the foot of the cross has only one aspect of their life that is being charged to them, and that is their unbelief in the person and work of the Lord Jesus Christ. इसलिए एक प्रचारक ने इस प्रकार से कहा था कि संसार में क्रूस के नीचे ऐसे सब के सब लोग हैं जो इसीलिए नीचे हैं क्योंकि उनके पास केवल एक ही रास्ता था, जो उन्होंने यीशु मसीह है विश्वास नहीं किया जो उनको छुड़ा सकता था। So we have only covered one of these three reasons why the Holy Spirit comes, and we want to look in our next study at the sin of that righteousness because I go to my Father and you see me no more, and of the judgment because the prince of this world is judged. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को, आज हमने केवल एक ही बात को सीखा कि वो संसार को पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। आने वाले दिनों में हम लोग उस धार्मिकता के विषय में जो यीशु मसीह में है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। Why did we experience this evening such difficulty in this meeting taking place and for it to run smoothly? We've had problems with interference, we've had technical network problems, and that is the enemy opposed to the message that he is a condemned prisoner and is awaiting God's judgment in a day to come. एग्जैक्टली। और इसलिए मेरे प्यारो, आज संध्या के समय में इस मीटिंग के दरमियान हमको क्यों समस्या इतनी ज्यादा, क्योंकि शत्रु शैतान इस चीज को, इस बात को जानता था कि वो शत्रु आज जो है उजागर होने वाला, उसकी पोल खुलने वाली है। वो ऐसे लोग जो प्रभु का वचन सुनने वाले हैं, जो उसके संग नरक जाने वाले थे, इसीलिए शत्रु नहीं चाहता था ये वचन उन तक सुरक्षित रीति से पहुंचे। इसीलिए उसने इस समस्या को, तकनीकी समस्या, नेटवर्क प्रॉब्लम, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के आया। It is the enemy that is opposed to you bringing your Bible to this study and to you taking notes and to you memorizing the scripture. Those are the attempts of the enemy to get under your soul, your mind, your emotion, and your will and bring you into conformity of Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, ये शैतान है जिसने आपको जो है बाइबल लाने से मना किया, और ये शैतान है जिसने आपको परमेश्वर का वचन को लिखने और उसको याद करने से मना किया। और ये वही शैतान है जो आपको आपके इच्छा पर, आपकी भावना पर, आपके समर्पण पर, आपके जीवन पर पूरी तरह से हावी हो गया। आप मीटिंग में तो जुड़े हैं,
लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाए हैं। उसका कारण क्या है? आपका शत्रु शैतान नहीं चाहता है, इसलिए आप उसके आज्ञाकारी ना रहें, उसकी आवाज को ना सुने। प्रभु आपको बुला रहे हैं, प्रभु की ओर कान लगाएं। Why don't you invite your friends and your family, your neighbors, to hear these messages? It's because the enemy is keeping you from extending the gospel to them on a Thursday night. आपको पता है कि आप आखिर क्यों आखिर आप अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को ये वचन सुनने के लिए बुलाना नहीं चाहते? ये ऐसा इसीलिए क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि ये संदेश, छुटकारे का संदेश, पाप के विषय का संदेश उन तक पहुंचे और वो बच जाए। And so I leave this with you and trust the Spirit of God to continue to do His work in your life, continuing to get you to the very strong faith and belief in the Word of God and in the person of Christ. और इसलिए मैं, मेरे प्यारों, में ये बात आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि परमेश्वर आपको उसकी आत्मा के द्वारा उत्साहित करे, शैतान शत्रु पर जीत हासिल करे और आपको प्रोत्साहन करे कि इस सुसमाचार का संदेश दूसरों तक भी पहुंच पाए। Let's give thanks. आइए हम धन्यवाद देंगे। Father, we offer you our thanks for the gift of your Holy Spirit. प्यारे प्रभु जी, हम यहाँ पर एक बार फिर से आपको आपके उस अद्भुत आशीष के लिए, वरदान के लिए, आत्मा जो आपने दिया, धन्यवाद करते हैं। We confess, we have too often forgotten his ministry and not been dependent upon his service to us as believers. इसलिए प्यारे प्रभु, हम विश्वास होने के नाते प्रभु जी, हमने अपने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया और आप पर आश्रित नहीं हुए जो कि आप हमें अपना वचन सिखाए। Thank you for sending him as my teacher to open your word and help me to see the things old and new in this treasury. और इसलिए प्यारे प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए अपने आत्मा को भेजा ताकि मैं इस वचन को दूसरों को सिखा सकूं। Thank you for his ministry of bringing to my remembrance the things that I have studied and that the folks that I minister to need to hear. ओ प्रभु जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो वचन मैंने बोला गया है और जो आज का वचन जिन्होंने सुना है, जो सुनने वाले आत्माएं हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वो इस वचन को समझकर प्रभु आशीष से भर जाए। I pray that the Spirit of God will do his work of encouraging these people to bring their Bibles to these studies, to do preparation of heart by reading the Word of God and by memorizing portions we study. और इसलिए प्यारे प्रभु जी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि प्रभु आप इतनी शक्ति और सामर्थ देना, बल देना कि जो भागों को आज हमने अध्ययन किया है उसको हम लोग लिखे, उसको याद करें, और जो वचन हमने पढ़े हैं उन वचनों को हम लोग याद करके प्रभु आपकी महिमा करने पाए। Thank you for ministering to us out of your abundance through the work of the Lord Jesus Christ in death and resurrection and by the gift of your Holy Spirit. इसलिए प्यारे प्रभु जी, आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के जरिए से और अद्भुत वरदान जो आपने दिया है, हमसे बातें किया। We give thanks in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन।